नमस्कार, मैं हूं निशीथ राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी। और आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद जो सरकार बनी है एनडीए गठबंधन की, तो नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। दर्पण वही है, चेहरा वही है, लेकिन सब कुछ लागे नया नया। कुछ इस बार बदलता हुआ परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रेम कुमार जी बन गए हैं। उधर होम मिनिस्ट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है। नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहले की तरह विराजमान है। लेकिन जो मीडिया के द्वारा लगातार खबरें आ रही हैं और जो चर्चा का विषय बना हुआ है, बिहार में नीतीश जी का भविष्य आगे क्या होगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, दोनों का कुछ अलग अलग जो है लाइन लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ जो है प्रदीप जी, क्या असमंजस की स्थिति है बिहार के भविष्य के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भविष्य भी आगे कुछ परिवर्तित या कुछ उसमें बदलाव दिखाई पड़ रहा है? एकदम बदलाव दिखाई पड़ रहा है और इस बदलाव के पीछे नीतीश कुमार खुद भी है। सबसे पहले यह बात समझिए, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह के बीच नीतीश कुमार के मामले पर दोनों की रणनीति अलग अलग है, बल्कि दोनों की सोच केवल अलग है। रणनीति में कहीं अंतर नहीं है, ठीक है। रणनीति तो जो भी होगा वो एक सामूहिक रणनीति होगी, लेकिन सोच अलग अलग है। सोच क्या, और इसकी चर्चा कहाँ से निकल कर आई? इसकी चर्चा निकल कर आई जैसा जदयू के कुछ बड़े नेताओं से हमारी बातचीत होने के बाद जो बातें समझ में आई, उसके आधार पर जो विषय निकल कर आया है कि निकट भविष्य में नीतीश कुमार निशांत कुमार को अब अपना बागडोर सौंपने वाले हैं, ठीक है। तो ये खबर तो लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब इन बातों को निशांत कुमार और नीतीश कुमार, ठीक है, के बीच बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों झूल रहे हैं। अमित शाह का मानना है कि टाइम आ चुका है जब नीतीश कुमार निशांत को अपनी पार्टी की बागडोर सौंप दें, ठीक है, और निशांत कुमार बिहार की बागडोर संभालें, जदयू की बागडोर संभालें, और नीतीश कुमार इस सरकार के, बिहार में सरकार के और पार्टी के भी, जदयू के दोनों के संरक्षक की भूमिका में रहें, ठीक है, मतलब गार्जियन की भूमिका में रहे नीतीश कुमार, लेकिन सरकार चलाने की अपने होशो हवास में, सब कुछ में ट्रेनिंग जो है निशांत कुमार को नीतीश कुमार दे दें। यह है मामला, ठीक है। चर्चा तो है, लेकिन निशांत कुमार जैसे इस चुनाव में भी जो है वो सक्रिय होकर सामने तो नहीं आए। नहीं, उसके पीछे ये था कि अगर निशांत कुमार सक्रिय हो गए तो फिर कोई भ्रम ना बन जाए। अच्छा, गलत मैसेज ना चला जाए, इसीलिए जानबूझकर निशांत कुमार को अंदर रखा गया। लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद, सरकार बन जाने के बाद, अब देखिए जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय झा ने क्या कहा। संजय झा ने कहा कि किसी भी समय निशांत कुमार आ सकते हैं, पार्टी की जिम्मेवारी संभाल सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया मामला। संजय झा का यह बयान देना, आपको क्या लगता है कि संजय झा का यह बयान बिना नीतीश कुमार की मर्जी के कोई दे सकता है क्या? नहीं, वो तो जदयू में भी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, वैसे ही जदयू में भी बिना नीतीश जी के सहमति का कोई बयान नहीं दे सकता। नहीं, उसमें भी जो 4-5 नेता है बड़े जदयू में, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे विजेंद्र यादव हो, विजेंद्र चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, ऐसे जो 5-6 चेहरे हैं जदयू में, इनका कोई भी बयान बिना नीतीश कुमार की मर्जी के नहीं होता है। उसका गंभीर अर्थ होता है, उसका एक अर्थ होता है, ठीक है। अब जब संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार कभी भी आ सकते हैं, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह इसके लिए तैयार हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का कहना क्या है? नरेंद्र मोदी का सोचना कुछ अलग है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर निशांत को राजनीति में लाना भी है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए रहे, जबकि अमित शाह अब प्रयोग कर लेना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के सही सलामत रहते हुए ही नीतीश कुमार का विकल्प खड़ा हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि नहीं, अभी नीतीश कुमार का रहना ज्यादा जरूरी है।
जितनी स्पष्टता से आप इस बात को बोल रहे हैं प्रदीप जी, अभी तो ये मामला खुलकर सामने नहीं आया है। भले मीडिया में चर्चा जरूर है, लेकिन अच्छा एक चीज बताइए निशीथ जी कि नीतीश कुमार ने जब कभी भी कोई बड़ा फैसला लिया है उसकी चर्चा 24 घंटा पहले तक मीडिया में रही है क्या? नहीं, उनकी चुप्पी ही बहुत बड़ा संकेत होता है। हाँ। तो नीतीश कुमार के कभी भी नीतीश कुमार का दायां हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं होता है, ठीक है। इस नीतीश कुमार तो केवल संकेत देते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत वही हो रहा है, केवल दो लोगों के लेवल पे दिक्कत है। प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने रहे। अगर नीतीश कुमार को, निशांत कुमार को अगर जिम्मेवारी देना है तो पार्टी अध्यक्ष बना दे, अपना पार्टी चलावे, निशांत पार्टी संगठन चलावे। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए अभी नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री पद छोड़े। वहीं अमित शाह चाहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छोड़ दें, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो निशांतो बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अमित शाह का खेल है। आपके न्यूज समाचार से तो विस्फोट हो जाएगा प्रदीप। नहीं, विस्फोट क्या, ये तो सब बने। आप देखिए, ये चीज पूरे मीडिया जगत में लगातार चल रहा है। आज चर्चा है, लेकिन खुल के कोई नहीं बोल रहा है। खुल के बोलने की हिम्मत नहीं है किसी को। मैं बता रहा हूं, ये एक बात हुई कि मैं बताऊंगा आपको। देखिए, मीडिया, एक चीज याद रखिएगा दुनिया में मित्रों, मैं बताता हूं बार बार, भारत में मीडिया हर वक्त दो भागों में बटी हुई रही है। एक भाग ऐसा रहा है जो एक पक्ष से लाभान्वित होता है, दूसरा भाग है दूसरे पक्ष से लाभान्वित होता है। हमारा प्रयास किसी से लाभान्वित होने का नहीं है, ठीक है। हमारा केवल और केवल मकसद है कि एक ईमानदार पत्रकारिता करते हुए हर पार्टी का, हर नेता के गुण और दोष के आधार पर उसके नीति का, उसके नियत का और उसका नेतृत्व का विश्लेषण आपके समक्ष रखें, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर हम एक ही वीडियो में राहुल गांधी की आलोचना भी करते हैं, राहुल गांधी की प्रशंसा भी करते हैं, नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं नरेंद्र मोदी के गलत कामों के लिए, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी करते हैं नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों के लिए। सच्ची और निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता। नीतीश कुमार को इस बात के लिए हम आलोचना करते हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में नेतृत्व का उभरना बंद हो गया। नीतीश कुमार ने बिहार में नेता विहीन कर दिया बिहार की राजनीति को। वहीं जब जब तुलना होगी नीतीश कुमार की लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल से, तब नीतीश कुमार 20 पड़ेंगे। ये बात हम सब दिन कहते आ रहे हैं, ठीक है, कि नीतीश कुमार कितने भी कमजोर हैं, अगर कमी रही है, तब भी नीतीश कुमार पर कोई माई का लाल 1 रुपया के घुसखोरी का आरोप नहीं लगा सकता, बेईमानी करने का, ठीक है। नीतीश कुमार के चरित्र पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। ये हम ताल ठोक के कहते हैं। नीतीश कुमार के गुण की प्रशंसा करेंगे, किसी को पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो नहीं, वो भी चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने यह काम तो जरूर किया है कि बिहार को नेतृत्व विहीन बना दिया 20 वर्षों के अंदर में। नया नेतृत्व नहीं उभरा। इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में जो ब्यूरोक्रेसी की ऑटोक्रेसी, एकाधिकारवाद से बिहार की राजनीति प्रभावित है। नौकरशाहों का भ्रष्टाचार चरम पर है, ठीक है। इसके लिए नीतीश कुमार की हम बराबर आलोचना करते हैं और करते रहेंगे। तब करना बंद कर देंगे जब नीतीश कुमार के शासनकाल में यह भ्रष्टाचार होना बंद हो जाएगा। नहीं, इस बार तो सरकार गठन के बाद से, और मैंने इसीलिए कहा कि सब कुछ लागे नया, कुछ माहौल बदला सा दिखाई पड़ रहा है प्रदीप जी। और अफसरशाही पर, भ्रष्टाचार पर, नियंत्रित करने का, अपराध पर, जो बीच के समय में थोड़ा बहुत अपराध हो रहा था, उस पर लगाम लगाने का प्रयास जरूर हो रहा है। मैं सहमत नहीं हूं, अभी तक नहीं दिखा है। क्यों, मैं बताऊंगा आपको निशीथ जी। देखिए, अभी जो जितने भी कार्रवाई हो रही है ना, बुलडोजर जो चला रहे हैं सम्राट चौधरी, बुलडोजर चौधरी बने हुए हैं, मैं बता रहा हूं आपको। फिर लगेगा कई लोगों को बुरा, लेकिन हम तो बता रहे हैं कि बीजेपी, माने हम तो हर की अच्छे काम की प्रशंसा और गलत कामों की आलोचना करते रहे। नहीं, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है प्रदीप जी, तो इसमें गलत क्या? नहीं, गलत है। मैं बता रहा हूं क्यों गलत है। हमारा जो समर्पण है वो आम जनता के प्रति है, किसी सत्ताधारी नेता के प्रति नहीं है। क्यों, मैं बताऊं क्यों गलत है। पहले सम्राट चौधरी को बुलडोजर चलवाना चाहिए था। आर्थिक भ्रष्टाचारी जो अपराधी है, बड़े बड़े करोड़ों खाकर निकल गए हैं ब्यूरोक्रेसी में। कई जिला शिक्षा अधिकारी, डीईओ, जिसके घर से 3-3 करोड़ रुपए पकड़ाया है नगद, उसके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए था पहले।
पहले बुलडोजर चलना चाहिए था बिहार में हिस्ट्री सीटर्स के खिलाफ, ठीक है, उसके घर को ढाना चाहिए था, वैसे जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस चलाती है, ठीक है। अभी जो चल रहा है ना, यही आवाज उठाने की ताकत तो किसी में नहीं है, लोग खुलकर बोलना नहीं चाहते। मैं तो बोल रहा हूं ना, हम बोलते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि हमें किसी से डर नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, आज जो बुलडोजर चल रहा है ना, मैंने देखा है जो 500 रुपया रोज कमाने वाला, 600 रुपया रोज कमाने वाला, 700 रुपया रोज कमाने वाला, पान का दुकानदार, चाय का दुकानदार, खोमचा वाला, ठेला वाला, अंडा बेचने वाला, मछली बेचने वाला, फल बेचने वाला, गरीब परिवार के व्यक्ति के ऊपर, ठेला के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये थोड़ा गलत है, हाँ, ठीक है। सरकारी जमीन का आप अतिक्रमण मुक्त करवाइए सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, लेकिन उन गरीबों को रोजगार करने के लिए आप कहीं पर वेटिंग जोन बना के उनको दुकान करने का अधिकार तो दीजिए। उसकी व्यवस्था होगी प्रदीप जी, थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। वो सरकार की योजना के अनुसार ही चल रहा है। नहीं, पहले उन लोगों के उनको विस्थापित किया जा रहा है तो पुनर्स्थापित भी किया जाएगा, इस और भी सरकार प्रयास करेगी। नहीं, गलत है। पहले उनका पुनर्स्थापना का व्यवस्था होना चाहिए था, पहले उनके लिए दुकान की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। जानते हैं बेरोजगारी कितनी बुरी होती है निशित जी, आप सोच कर देखिए, छोड़ दीजिए आप, यहाँ तो पटना में विषयांतर हो रहा है, जुड़ा हुआ सवाल है ये, मैं बताऊं, बहुत जुड़ा हुआ सवाल है। आज बिहार पटना में कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, आज रोजगार छिन गया है। कैसे उसका बाल बच्चा खाना भोजन होगा आज बताइए, कौन चिंता करेगा उसका? जाड़ा का समय है, ठंड का समय है, शीतलहर चलने वाला है, उसके घर की छत उजाड़ दी गई है, कहाँ रहेगा वो गरीब का बच्चा बताइए आप? आत्मा दहलना चाहिए था नीतीश कुमार का और सम्राट चौधरी का, नहीं दहल रहा है, रोना चाहिए था। इस पर ये बात आप किसी ऐसे लोगों का जिसके यहाँ 3 करोड़ रुपया नगद पकड़ा रहा है, 30 करोड़ रुपए का लाल डायरी पकड़ा जा रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चलाइए आप। पहले इन गरीबों पर बुलडोजर तब चलाने का अधिकार है जब आप उनके लिए वैकल्पिक दुकान की व्यवस्था कर दीजिए, घर की व्यवस्था कर दीजिए। नहीं तो वो बेचारा फुटपाथ पर क्या करेगा? वो 2 उपाय है उसके पास, या तो जान दे देगा जाकर, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं जाकर कल से फिर वो या तो चोरी करेगा, डकैती करेगा, और नहीं तो कोई रोजगार करेगा, कानून तोड़ेगा। क्या चाहते हैं आप? नहीं, हमको लगता है कि इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है, थोड़ा सा रणनीति में परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा समर्पण केवल बिहार की जनता के प्रति है, देश की जनता के प्रति है। हमारे नजर में नागरिक प्रथम है, देश पहले है, राजनेता कोई हमारा मालिक नहीं है, ठीक है। निश्चित रूप से पत्रकारिता का मतलब ही यही होना चाहिए है कि हम शासन के तीनों अंग की कान पकड़ के खिंचाई करेंगे, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, ठीक है। हमें उस रूप में मत देखे कोई। तो इसीलिए आते हैं मूल मुद्दे पर। नीतीश कुमार के मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच यही मतभेद है, और यह मतभेद जदयू में भी है। जदयू में भी मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय नहीं, मामला कहीं अटका हुआ है। हाँ, ठीक है। सबको पता है कि नीतीश कुमार का विकल्प जितना जल्दी मिल जाए जदयू को उतना बेहतर है, लेकिन किसी को पार्टी के हित में भी है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार के बाद क्या हो, ठीक। ये सवाल है, और यही सबसे बड़ा सवाल है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नीतीश कुमार शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जब तक संभव हो नीतीश कुमार कंटिन्यू करें। लेकिन अमित शाह चाहते हैं कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम टू टेक अ फाइनल कॉल, मतलब अंतिम फैसला लेने का समय आ चुका है। नीतीश कुमार के गार्जियनशिप में ही, नीतीश कुमार के सब कुछ सही रहते हुए ही नीतीश कुमार का विकल्प बिहार को मिल जाए, यह अमित शाह का प्रयास है, इसीलिए दोनों में मतभेद है। चलिए, अंतर्द्वंद में फंसा हुआ मामला दिखाई पड़ रहा है, अब देखते हैं निर्णय क्या होता है आगे। बिहार किसके हाथों में सुरक्षित है ये तो समय बताएगा। आज के अंक में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले अंक में फिर नए विषय को लेकर हम हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।